हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर में x की घात 2 प्लस 1, y बराबर में x और x बराबर 0 तथा y बराबर 2 से सीमाबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल 4/3 वर्ग इकाई होगा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि जब भी वक्रों के समीकरण दिए होते हैं ना, तो हम लोग समाकलन का उपयोग करते हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, समाकलन का प्रयोग करते हुए, समाकलन का प्रयोग करते हुए वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। और देखो कैसे ज्ञात करेंगे समाकलन का उपयोग करते हुए, वो भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मान लो कि कोई अपने पास वक्र है जो इस तरह से दे रखा है और हम लोग एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका समाकलन करना चाहते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ पे मान लेता हूँ ए से लेके बी के बीच में मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ और y बराबर में एफ एक्स से ये फलन निर्धारित किया हुआ है। ये पूरा जो छायांकित भाग में यहाँ पे कर रहा हूँ ये डेल्टा से निरूपित है और एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका समाकलन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो ऊर्ध्वाधर पट्टी डालूंगा एक, इस ऊर्ध्वाधर पट्टी की जो मोटाई है एक्स अक्ष के सापेक्ष निकाल रहा हूं तो dx के बराबर हो जाएगी और ऊंचाई जो है y के बराबर हो जाएगी। अब देखो ये आयताकार पट्टी है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए y dx करना पड़ेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ऐसी अनेक आयताकार पट्टियां बनेगी। तो a से लेके b के बीच में समाकलित करने के बाद जो निश्चित समाकलन निकलेगा वही क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। अब देखो एक परवलय के बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay का जो परवलय होता है वो y अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ इसका मुंह खुलता है। मतलब इस तरीके से ये अपने पास परवलय बनने वाला है। और याद रखो कि यहाँ पे शीर्ष जो है, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ x माइनस जीरो, इस पूरे का वर्ग बराबर में 4a y माइनस जीरो, ये अपने पास शीर्ष जो है 0,0 पर आ रहा है। यहाँ पे शीर्ष कहीं और पे भी आ सकता है, लेकिन याद रखो कि मानक परवलय से हमें याद रखना है कि परवलय का मुख किस तरफ खुल रहा है। ठीक है जी। अगर इसकी नाभि में निकालना चाहूँ ना तो नाभि हो जाती है 0,a पर। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है पहले ही, एक परवलय का समीकरण है y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मानक रूप में इसको परिवर्तित करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में y माइनस 1 के बराबर। और इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो बड़ा वाला x का वर्ग बराबर में बड़ा वाला y मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मतलब कि यहाँ पे इसका शीर्ष में देखना चाहूँ तो x बराबर 0 और y बराबर 0 पर शीर्ष होता है, तो x को तो छोटे वाले x के बराबर है और y जो है छोटे वाला y माइनस 1 के बराबर है। तो यहाँ से x बराबर 0 और y बराबर में 1, शीर्ष कहाँ पे मिलेगा 0,1 पर मिलेगा। अब देखो बना देते हैं, ये अपने पास कार्तीय तल हो गया। ठीक है, 0,1 पर मेरे को शीर्ष मिल रहा है और साथ ही साथ परवलय का मुंह जो है ऊपर की तरफ धनात्मक y की दिशा में खुलेगा। तो ये अपने पास आ गया, अपने पास परवलय y बराबर में, इसको नाम भी दे देते हैं y बराबर में x की घात 2 प्लस 1, ये परवलय का समीकरण आ गया। उसके बाद में देखो अगला वाला क्या है अपने पास, y बराबर में x। तो y बराबर में x की जो रेखा है ना वो अपने पास मूल बिंदु से गुजरती हुई जाती है और इसका ढाल धनात्मक होता है। ठीक है, ये इस तरह से जाती है, ये कभी भी जो है इस परवलय को नहीं काटेगी। अगर आप ये देखना चाहते हो कि काटती है या नहीं, तो इसके लिए आप जो है इसमें जो अपने पास y बराबर x वाली जो रेखा है और y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे तो कुछ काल्पनिक मूल्य निकलेंगे, मतलब ये कभी काटेगी नहीं। तो इसके बाद में देखो हमारे पास और रेखा क्या दे रखी है, y बराबर 2 वाली रेखा है जो x अक्ष के समांतर होती है। अब देखो ये जो बिंदु है वो 0,1 वाला बिंदु है, 0,2 वाला बिंदु यहाँ पे मिलेगा 0,2 और 0,2 से गुजरती हुई x अक्ष के समांतर एक रेखा जाने वाली है। तो ये मैंने रेखा भेज दी x अक्ष के समांतर, इस रेखा का समीकरण हो गया y बराबर में 2 से। अब उसके बाद में देखो करना क्या है, और क्या दे रखा है इसमें, x बराबर 0। x बराबर 0 जो होता है वो y अक्ष का समीकरण होता है। तो y अक्ष का समीकरण है तो मैं इस पे लाल पट्टी पे ये काली वाली पट्टी पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखो छायांकित क्षेत्र जो उभयनिष्ठ भाग है ना उसको मैं छायांकित कर देता हूँ यहाँ पे। ये वाला जो भाग है ये सारे जो वक्र दे रखे हैं उनसे घिरा हुआ है और इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे एक पट्टी डाल, पहले तो मैं इसको मिला देता हूँ एक्स अक्ष से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या निकलेंगे, y तो 2 है और y बराबर x है, तो इस बिंदु के निर्देशांक निकल गए 2,2 के बराबर। इसी तरह इस बिंदु के भी निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे देखो x y बराबर 2 है, y बराबर 2 रखेंगे तो एक तो x का मान इस समीकरण में y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में y बराबर 2 रखेंगे तो एक तो x का मान प्लस 1 मिलेगा
और एक x का मान -1 मिलेगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये अपने पास हो गया 1,2 वाला बिंदु, और इसी तरह x का मान जब -1 मिला, ये आ गया अपने पास -1,2 वाला बिंदु। तो क्या करेंगे, देखिए ये अपने पास कौन सा हो गया, x अक्ष पे बिंदु निर्धारित कर देते हैं, ये 0,0 का बिंदु हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी डाल देते हैं, ये अपने पास 1,0 का बिंदु हो गया, और ये अपने पास 2,0 का बिंदु हो गया। अब इसमें करेंगे क्या, देखो पहले तो मैं इसमें एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डालूंगा यहाँ पे, ठीक है, और इसकी ऊंचाई में y1 मान लेता हूं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसकी मोटाई dx के बराबर। इसी तरह यहाँ पे भी एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डालेंगे, और इसकी मोटाई dx के बराबर और ऊंचाई इसकी y के बराबर। अब ये जो अपने पास ऊपर का क्षेत्र आएगा ना, ये पूरा क्षेत्र अपने पास है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डालने के बाद ये जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, इसमें से मैं घटा दूंगा ये वाला क्षेत्र, तो इसको मैं dx मोटाई मान लेता हूँ, y3 इसका क्षेत्र मान लेता हूँ। मतलब कुल मिला के मैं इस तरह से बोलूंगा, पहली चीज y1 का मतलब ये परवलय, तो y जब परवलय के सापेक्ष अवकलन समाकलन होगा, इसका समाकलन करेंगे, तो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 1 तक होगा, तो 0 से 1 तक समाकलन कर देते हैं। उसके बाद देखो इसमें जोड़ेंगे 1 से लेके 2 तक का समाकलन, और यहाँ पे आ जाएगी ये वाली रेखा, कौन सी वाली रेखा, y बराबर 2 वाली रेखा। तो y बराबर 2 वाली रेखा यहाँ पे आ जाएगी, y रेखा, इसका x के सापेक्ष समाकलन, और इसमें से घटा देंगे 0 से लेके 2 के बीच में y बराबर x वाली रेखा। ठीक है, इसमें y 2 बोल देते हैं और इसमें y x बोल देते हैं, इस तरह से आ जाएगा याद रखने के लिए। ठीक है, वैसे तो मैं आगे लिखने ही वाला हूँ ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y परवलय है तो इसका मान तो आ जाएगा x² प्लस 1 के बराबर, इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, और कहां से, 0 से लेके 1 तक करेंगे, और उसके बाद में ये पूरा डेल्टा के बराबर आ रहा है, तो डेल्टा का मान किसके बराबर आएगा, और प्लस में यहाँ पे y बराबर 2 वाली रेखा है, तो 2 इसका x के सापेक्ष समाकलन 1 से लेके 2 के बीच में, और इसमें से घटा देंगे x के सापेक्ष समाकलन 0 से लेके 2 के बीच में। अब देखिए इसको हल करना है, तो क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे x की घात 2 प्लस 1 का, तो x की घात 3 बटा में 3 प्लस x हो जाएगा, और सीमा लगी है 0 से लेके 1 के बीच में, और उसके बाद में देखो प्लस में 2 का समाकलन हो जाएगा 2x के बराबर, और सीमा क्या लगी है, सीमा लगी हुई है 1 से लेके 2 के बीच में। अब आगे और बढ़ते हैं, इसमें से घटा देते हैं, x का समाकलन हो जाएगा x² बटा 2, और सीमा लगी है 0 से लेके 2 के बीच में। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, पूरा डेल्टा के बराबर है, तो डेल्टा बराबर किसके आ जाएगा, 1 जब रखेंगे तो यहाँ से 1/3 प्लस 1 बन जाएगा, और 0 रखने पर तो ये पूरा 0 बन गया। इसमें भी देख लेते हैं, जब मैं 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4, और घटाएगा जब मैं 1 रखूंगा तो 2 एकम 2। इसमें भी देख लेते हैं, जब मैं 2 रखूंगा तो ये 4/2 बन जाएगा, और 0 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 0 ही बन जाएगा। उसके बाद इसको हल करते हैं, देखो इन दोनों को गुणा करेंगे 4/3 के सॉरी जोड़ेंगे 4/3 के बराबर आ गया, और यहाँ से मैं देखूंगा तो ये देखो 4 - 2 और ये भी -2, मतलब पूरा भाग आपस में कट गया, और डेल्टा का मान अपने को मिल गया 4/3 वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो हमें देखो सवाल में भी यही सिद्ध करना था कि इसका क्षेत्रफल 4/3 वर्ग इकाई होगा, और ये मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए मैंने सिद्ध करके बता दिया है। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।